हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, संख्या रेखा पर -6 और 5 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है 0 यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है 3 घन 64 का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 बार इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक घन है, घन के रूप में यहाँ पे हमें 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला दे रखा है 4, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, x² + y² में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² + y² + 2xy ये यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सब वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे दिया है, रेखा x + 2y = 5 पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होगा। इसका जो निर्देशांक होगा 1,2 होगा। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, कौन सा कोण अपने संपूरक से 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ दे रखा है 120 अंश का कोण, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है, एक समीकरण त्रिभुज में समकोण की संख्या कितनी होती है। तो समकोण की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। अर्धवृत्त में जो कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है, एक समकोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे दिया है, एक त्रिभुज का आधार 60 मीटर और संगत ऊंचाई 40 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे होता है संगत ऊंचाई, गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार का मान हमको दे रखा है 60 गुणे ऊंचाई का मान हमको दे रखा है 40। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और 30 का गुणा 40 में करेंगे 3 चौक के 12, 1200 यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पे दे रखा है 1200 वर्ग मीटर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, यदि बेलन की आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। ऑप्शन नंबर सब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका आयतन होगा। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 πr³ होता है। ऑप्शन नंबर द वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, आंकड़ों 5, 13, 7, 20, 22 की यहाँ पे हमें माध्यिका पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम संख्याओं को काउंट करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे दे रखा है। तो विषम के लिए जो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 होता है। 5 यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1/2 करेंगे। ठीक है, 6/2 करेंगे, यहाँ पे तीसरा पद आएगा। अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो 5 के बाद 7 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 22, तो तीसरा पद हमारा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, आंकड़ों 12, 20, 23, 12, 15, 20, 20 का यहाँ पे बहुलक होगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है वही बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ब वाला 20 ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 बहुत बार यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, एक पासे को उछालने पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है।
ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है 4/6, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम काट देंगे तो 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा 36 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 3x - 15 का यहाँ पे हमसे शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो बहुपद यहाँ पे हमारा दिया गया है, जैसे 3x - 15, इसके बराबर यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। 3x के बराबर यहाँ पर 15 को 75 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, -15 को 75 करेंगे तो अब x के बराबर 15 के बट्टा 3, यहाँ से काटेंगे x का मान 5 आएगा। ठीक है, हमारा जो शून्यक हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पर दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दे दिया है निम्नलिखित में वर्ग संख्या का उदाहरण है। तो इनमें यहाँ पे हम देखेंगे 441, ऑप्शन नंबर ब वाला ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 21 का स्क्वायर करेंगे 21 का वर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है यदि x के बराबर √2 तो x के पावर 4 तथा 2 के पावर 4 का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मान को पुट कर देंगे तो रूट में 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4, इसको हम 4 बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से √2 इंटू √2 इंटू के √2 हो जाएगा और इंटू √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 + 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी की 16 और 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो द वाला है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे दिया है एक त्रिभुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश है। तो तीसरा कोण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तीसरे कोण को हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश प्लस के 120 अंश प्लस x के बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। 60 और 120 को जोड़ेंगे तो ये भी 180 आएगा। ठीक है, 180 - 180 के बराबर x हो जाएगा, घटा देंगे तो x का मान 0 अंश आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो ये त्रिभुज जो होगा वो संभव नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर द वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दे दिया है एक घन के विकर्ण की लंबाई 13 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी कोर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √3a होता है। ठीक है, तो विकर्ण का मान हमको पहले से ही दे रखा है। क्या दे रखा है, 13 कड़ी में 3 के बराबर कड़ी में 3a यहाँ पे दे रखा है। दोनों तरफ कड़ी में 3 यहाँ पे दे रखा है। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 को कैंसिल कर देंगे तो a का मान यहाँ पे हमको 13 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ब वाला 13 सेंटीमीटर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे रखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का यहाँ पे हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो इसका जो अनुपात आएगा 1:16 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है मैंने एक्सरसाइज में पहले से करा रखा है। क्वेश्चन में सेकंड दे दिया है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने करा रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो शंकु के उस बर्तन की यहाँ पे हमें धारिता लीटर में ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्या दे रखा है, त्रिज्या का मान हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L का मान हमको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। जबकि बर्तन की धारिता यहाँ पे हमें लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने का मतलब है कि हमें शंकु का आयतन निकालना होगा। ठीक है, 1/3 पाई r² h ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हमें h का मान यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है। तो h के बराबर क्या होता है, अंडर रूट में यहाँ पे हम देखेंगे तो L² माइनस के r² होता है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का मान रख लेंगे तो यहाँ पे हमें h का जो मान आएगा वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम r का मान 7 सेंटीमीटर रख देंगे, h का मान 24 सेंटीमीटर रख देंगे और हल कर देंगे। हल करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो 1232 सेमी क्यूब आएगा।
इसका जो आयतन है वो हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो लीटर में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको हम भाग कर देंगे और 1000 से हम भाग कर देंगे तो 1.232 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक प्राप्तांक यहाँ पर दिया गया है। हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है, आंकड़ों के माध्यिका, आंकड़ों का बहुलक यहाँ पे हमें निकालना है। तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको कैसे निकालना है, मैंने तीनों टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।